जाती है क्या? नाक से पिलाई जाती है क्या? नहीं, पर आवश्यकता पड़ने पर नाक से भी पिलाई, हाँ, खाना भी नाक से खिलाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर खाना भी नाक से ही जाता है महाराज। तो संजीवनी बूटी को नाक में डालकर पिलाया गया लक्ष्मण जी को। क्यों? गैर होश कोमा में जो आदमी चला जाता है वो मुंह से कुछ खाता पीता, हाँ, क्योंकि उसका मुंह मर जाता है ना। कोमा में जो आदमी चला गया उसके सब इंद्रियां मर जाती हैं, केवल एक ही इंद्रिया चलती है। कौन सी इंद्रिया? ये मर गई तो सब मर गया। इसकी वजह से तो उसको डाल के रखा वेंटिलेटर पे। श्वासें हैं, श्वासें हैं, श्वासें हैं, श्वासें हैं, और श्वासें नहीं रहे तो वेंटिलेटर पे डालने का भी कोई अर्थ नहीं। चलिए एक छोटा सा भजन गा ले और फिर आपको कथा सुना देंगे। किसे पता है कौन जगह है, पूरी कथा का रहस्य भजन में आ गया महाराज। किसे पता है और कौन जगह है, आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन घड़ी है, कि पता है कौन घड़ी है, आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। गाइए इस लाइन को, बड़ा आनंद आता है, मन में शांति मिलती है। ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। हाँ, किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। देखिए, आप में से और या कोई दुनिया का भविष्य वक्ता कभी भी ये नहीं बता सकता कि कल शाम को जब 5 बजेंगे तो हम कहां होंगे। और हम कागज में लिख के भी रख लें काम कि हमें कल ये करना है, तो आप झूठे पड़ सकते महाराज। भगवान कृष्ण कहते महाभारत में, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कह दिया, धर्मराज तुमने कल की बात कहकर अपमान किया है मेरा, क्योंकि कल तो केवल एक ही जानता है और उसका नाम है भगवान ईश्वर परमात्मा। भगवान के अलावा कल कोई नहीं बता सकता महाराज। युधिष्ठिर ने कहा था, भगवान मैं थक गया हूं, अब बचा दान मैं कल करूंगा। सुबह से दान कर रहा था दोनों हाथों से। कब की बात है? राजसू यज्ञ में अन्न दान चल रहा, वस्त्र दान चल रहा, स्वर्ण दान चल रहा महाराज। देखिए, कोशिश करिए कि आपके हाथों से भी कुछ सत्कर्म हो जाए। मुझे लगता है आप जितने लोग बैठे हैं, अगर 100-100 रुपए भी जमा कर दिए तो ये कथा बड़ी अच्छी तरह से पार पड़ जाएगी। मंडल की तरफ जाइए थोड़ा, क्योंकि मंडल वाले बड़े परेशान है गरीबी के मारे, और आनंद देना ही है। मान लीजिए मैं नहीं आऊंगा, अगली वर्ष कोई और आएगा, पर ये छोटा मोटा सत्संग करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। मीठा पानी नहीं तो पेड़ को बचाने के लिए कभी कभी खारा पानी भी काम कर जाता है। कोई बड़े संत ना आए तो कोई बात नहीं, छोटे से भी काम चला लेना। पर
तकलीफ ना हो किसी को करने में, हमारा कुछ घटेगा नहीं, थोड़ा दान किया तो बूंद बूंद से सारा कार्य हो जाएगा। और रकम बड़ी छोटी रखी महाराज। एक बात हो गई। दूसरी बात, इंद्रदेव महाराज के आश्रम में गौशाला है ना, वहां कल ही पुलिस वालों ने 1 ट्रक गाय लाके छोड़ दी है। फोन आ गया इधर, महाराज हमने गाय पकड़ी है महाराज कसाईयों से, ये गाय हम आपके यहाँ छोड़ के जा रहे हैं महाराज। अरे भाई बाबा, दान करते नहीं भुसावल वाले तो गायों को क्यों छोड़ रहे भैया, लेके जाओ। पर हमने कहा छोड़ जाओ, हम देखेंगे और कहीं घास काटेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ, थोड़ा गौशाला का भी ध्यान रखिए महाराज। और याद रखिए महाराज, 60 कमरों का वृद्ध आश्रम बन रहा है महाराज आश्रम में। वृद्ध बूढ़े लोगों के बड़े हाल हो रहे महाराज, बहू एक आंख ना देख सकती। 100 घरों में से 90 घरों में सास के हाल खराब है। इसलिए महाराज ने कहा कि महाराष्ट्र की बुढ़ियों की और बूढ़ों की सेवा मैं ही कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की सेवा तो मिली नहीं। तो मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारा ही भला कर लूं, इसलिए थोड़ी उसके बारे में भी सोच लो। वृद्ध आश्रम के लिए 25,000 रुपए दे के सदस्य बन सकते हैं आजीवन, और 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिया तो फिर कमरे के ऊपर नाम बराबर आ जाएगा। कोशिश करो जितना हो जाए उतना कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाइए। हम 1 कदम बढ़ाएं, आप आधा बढ़ाइए, मिल जाएंगे और हम जीत जाएंगे, आप भी जीत जाएंगे। क्यों? आप नहीं जानते, हम नाव में बैठते हैं तो नाव चलाने वाले को हम 5 रुपए ही देते हैं।